हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके के इस वीडियो में लेकर आए हैं 31 प्रश्न, तो आप लोग सभी प्रश्न जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, किस वर्ष जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिएगा, डेट पूछेगा तो 13 अप्रैल था। कौन सा? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे। तो बिल्कुल 1930 ईस्वी को किए थे। याद रखिएगा 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पुलिस विद्रोह 1946 किस स्थान पर हुआ था। पुलिस विद्रोह 1946 जो हुआ था किस स्थान पर हुआ था दोस्तों। तो बिल्कुल पुलिस विद्रोह 1946 जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। याद रखिएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। 1850 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था। 1850 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी। भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी कब दी गई थी। तो बिल्कुल 1931 ईस्वी को दी गई थी। 1931 के साथ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार किया था। बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन था। तो पिंकली वेंकैया था। याद रखिएगा पिंकली वेंकैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्थान पर महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो का आह्वान किया था दोस्तों। तो बिल्कुल मुंबई में किए थे दोस्तों। याद रखिएगा कहाँ पे, मुंबई, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। किस मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो शाहजहाँ करवाया था। याद रखिएगा शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस भारत ने पहली प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बताइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब लिए थे बताइएगा। तो बिल्कुल 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा 15 अगस्त 1947। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पहली महिला पद संभाला था। बताइएगा पहली महिला पद कौन संभाला था दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सरोजिनी नायडू। कौन सा? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अंग्रेज अधिकारी ने भारत में आई बंदोबस्त लागू किया था। बंदोबस्त कब लागू किया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था दोस्तों। तो बिल्कुल अस्थायी बंदोबस्त का जो लागू किया था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत के किस स्थान पर किया था। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह भारत आंदोलन भारत के किस स्थान पर किया था। तो बिल्कुल चंपारण में किए थे। याद रखिएगा चंपारण में महात्मा गांधी ने पहला चंपारण सत्याग्रह किए थे। चलिए किस वर्ष भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की थी कहाँ पे की थी दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, अब भारत में हो जाएगा। भारत, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड का खिताब लौटा दिया। बताइएगा किसने नाइटहुड का खिताब जो है लौटा दिया दोस्तों। तो बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने किस कानून का विरोध किया था। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने किस कानून को विरोध किया था। तो नमक कानून को विरोध किए थे। किस कानून को? नमक कानून, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, कौन सी महिला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। कौन सी महिला गिरफ्तार हुई थी दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, अरुणा आसफ अली। कौन? अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में ब्रिटिश सेना के खिलाफ किसने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से
लखनऊ में ब्रिटिश सेना के खिलाफ किसने नेतृत्व किया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वह बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न। पृथ्वीरासो नामक महाकाव्य की रचयिता कौन है? पृथ्वीरासो नामक महाकाव्य की रचयिता जो है वो कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंद्रबरदाई। कौन? चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने अकबर के दरबार में नवरत्न की स्थापना किया था? नवरत्न की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर अकबर ने किया था। किसने? अकबर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों छोड़ो का नारा किस वर्ष दिया था? बताइएगा किस वर्ष दिया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह? तो 1917 को हुई थी चंपारण सत्याग्रह, 1917 को। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रस्तावित किया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ट्रेन ऑफ वेल्थ। ट्रेन ऑफ वेल्थ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के मसौदा के समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य जो था क्या था दोस्तों? तो सिंपल था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। कौन क्या था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार था स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए वही बात करेंगे, किसने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी? किसने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, तिलक स्वराज कोष की स्थापना कब हुई थी? तिलक स्वराज कोष की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1920 को हुई थी। 1920 के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इतिहास में दिल्ली दरबार का आयोजन सबसे पहले किसने किया? भारतीय इतिहास में दिल्ली दरबार का आयोजन सबसे पहले किसने किया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। उसने लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? तो 1885 में हुआ था, याद रखिएगा 1885 में। तो आज के इस वीडियो में 31 प्रश्न को देखे हैं, 31 में कितना सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।